नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमने अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जहां से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपके लिए NTPC CBT 2 और लेखपाल या अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके या ग्रुप D, सब में ही जो है इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट तरीके से हल करना सिखाएंगे, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ समझना होगा। चलिए समझते हैं। देखो, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी और इसमें आपको दो साइन दिख रहे होंगे। ठीक है, इन साइनों की बात हम करते हैं। सबसे पहले इन साइन कन्वर्जन जिसने भी समझ लिया वही क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेगा और मात्र कुछ ही सेकेंडों में इसको सोल्व कर लेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। साइन आपको हमेशा दो साइन मिलेंगे। ठीक है, आपको दो साइन मिलेंगे, एक प्लस का मिलेगा और एक आपको माइनस का मिलेगा। ठीक है, तो प्लस वाले को आपको डिनोट करना है कि ये भाई पावरफुल आदमी है। ये कैसा आदमी है? पावरफुल आदमी है। ठीक है, ये कैसा आदमी है? पावरफुल है। और जबकि ये कैसा है भाई? कमजोर है, ये वीक है। कैसा है ये वीक आदमी है। ये पावरफुल है और ये वीक है। ठीक है, तो अब इनके आधार पर आपको समझना क्या है ये आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे x² प्लस ax माइनस 6। ठीक है, ax की जगह मैं यहाँ 2x लिख देता हूँ। ठीक है, ये कोई मान लेते हैं आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये कोई आपकी इक्वेशन है। ठीक है, या खाली ये अपना x लिख दिया मैंने। ठीक है, ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझना है? देखो, जो ये वाला साइन है ये हमेशा चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। जो फर्स्ट साइन है ये हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। ये फर्स्ट वाला साइन है, हमेशा चेंज होगा। ये कैसा भी साइन हो, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से चेंज होगा। अब बात आती है इस साइन की। इस साइन को हम क्या करते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इस साइन के लिए आपको क्या करना है, ये साइन यहाँ देखेगा कि यहाँ कौन बैठा हुआ है। अगर यहाँ पॉजिटिव बैठा हुआ है, पॉजिटिव मतलब पावरफुल आदमी है, तो ये वाला जो है पावरफुल है, तो ये इससे पावरफुल हुआ। अगर ये इससे पावरफुल होगा तो ये अपना रास्ता बदल लेगा। अपना रास्ता बदल लेगा मतलब ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ अगर ये माइनस का साइन है, यहाँ ये माइनस का साइन है, अगर ये माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का साइन देखेगा भाई, यहाँ पर तो माइनस का है। भाई यहाँ कोई सा भी साइन हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ साइन इस पे डिपेंड करता है, पहले वाले साइन पे। यहाँ का जो साइन है वो पहले साइन पे डिपेंड करता है कि वहाँ प्लस है या माइनस है। अगर वहाँ पॉजिटिव है तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा, माइनस को प्लस कर देगा। अगर वहाँ नेगेटिव है तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये बहुत छोटी सी थ्योरी है। इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे आइए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने एक इक्वेशन ली है। क्या इक्वेशन ये है कि x² प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, तो हम इसे अब तक फैक्टर के हिसाब से करते आ रहे थे, लगाएंगे फैक्टर ही पर शॉर्ट तरीके से। अब हम 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो घटा के 5 आए। 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे घटा के 5 आएंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा बड़ा फैक्टर पहले लिखना है। तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं? एक 8 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 3। ठीक है, मैंने ये बताया था कि ये वाला साइन जो है वो हमेशा चेंज होगा, तो ये प्लस का हो गया माइनस। ठीक है, अब ये वाला साइन इसे देखेगा, अब इससे शक्तिशाली आदमी बैठा है, यहाँ पे पावरफुल बैठा है, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। अगर ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। तो दो इसके फैक्टर हो गए। अगर ऑप्शन में इस तरह से दिखता है -8 आ गया तो इसका मतलब हो गया ये x + 8 बन जाएगा। ठीक है, और ये +3 आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा? x - 3। ये इसके फैक्टर हो गए। कितनी आसानी से हमने इनके फैक्टर कर लिए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है? x² - 4x - 21। ठीक है, 21 के ऐसे टुकड़े जो घटा के 4 आवे। देखो ये वाला साइन देखते हैं हम, घटा के 4 आवे तो 7 × 21, 7 में से 3 गए 4, ये 7 × 21 लिख लिया हमने।
पहला फैक्टर जो यहाँ साइन है उसका चेंज होके लिखा जाता है, तो ये प्लस हो गया, क्योंकि पहला फैक्टर इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ भी पहला फैक्टर इस पे डिपेंड करा था, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब चेंज होना है पहले वाला तो, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की, ये डिपेंड करेगा इस पे, तो ये माइनस है यहाँ, और ये जो है कैसा है, माइनस है, तो माइनस से इसे कोई खतरा नहीं है। अगर पॉजिटिव होता तो इसे खतरा हो जाता। मतलब कहने का ये है, पॉजिटिव को देख के ही चेंज होंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो भी चेंज होगा। आगे वाला पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, आगे वाला हमेशा कमजोर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कमजोर होगा तो चेंज नहीं होगा। ये माइनस है तो ये हो गया माइनस, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x -7, और क्या फैक्टर बना, x +3। बात समझ में आ रही है? दो इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हुए। इसी तरह के अब हम और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट दो क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, ये लिखा हुआ है 6x² -7x और -3, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इस तरह की इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये जो x² का कोफिशिएंट होता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। करते तो हम यहाँ भी हैं, पर यहाँ इसका कोफिशिएंट जो है केवल 1 होता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपने माइंड में ही, माइंड में मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, और फिर देखेंगे इस साइन के हिसाब से हमें ये लाना है। तो 6 × 18, 18 के ऐसे टुकड़े जो घटा के 7 आवे, 6 × 18 के ऐसे टुकड़े जो घटा के 7 आवे। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, ठीक है। तो एक फैक्टर तो आपका क्या बना, 9 बना, और दूसरा फैक्टर आपका क्या बना, दूसरा बना आपका 2। एक फैक्टर 9 बना, दूसरा फैक्टर बना 2। अब यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज करेगा, तो ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव है, ये डिपेंड करेगा इस पे, ये डिपेंड करेगा इस पे, तो ये देख रहे हैं इससे पावरफुल आ गया है, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ये माइनस का था तो ये कर लेगा प्लस अपने आप को। अब क्या हमारा सवाल यहीं तक सही है? नहीं, गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो इसका कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है, जिसकी आपने मल्टीप्लाई करी। भाई आपने फैक्टर 3 के थोड़ी करे, आपने 6 × 18 के करे हैं ना, 6 से आपने गुना करा। तो जब कभी भी कोफिशिएंट रहता है तो उसमें कोफिशिएंट से भाग करना पड़ता है। तो इसे भी 6 से भाग कर देंगे हम, और इसे भी 6 से भाग कर देंगे। तो 3 × 3 9 और 3 दूनी 6, और यहाँ से 2 एकम 2 और 2 × 3 6। तो फैक्टर क्या बन के आए हमारे, -3/2, और यहाँ क्या बन के आया, +1/3। और अगर हम इसे इस तरीके से लिखें तो क्या आएगा, फैक्टर क्या आएगा इसका, तो x +3/2, और यहाँ क्या आएगा, x -1/3। इस तरीके से इसके फैक्टर बन के आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 3। क्या लिख सकते हैं, 2x + 3, क्योंकि बराबर में तो 0 ही रहता है। 2x + 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 2x + 3, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम 3x - 1, क्योंकि इनके बाई 3 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, बराबर में 0 रहती हो तो 0 में कट जाएगा, ठीक है। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 21 दूनी 42, 42 के ऐसे फैक्टर जो घटा के क्या आए, 1 आए, तो 7 × 42। फैक्टर आपको पता होने चाहिए, देखो फैक्टर के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 7 × 42 दो फैक्टर हो गए, एक तो 7 हो गया और एक 6 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस है, अब माइनस जो है अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, तो माइनस तो हो गया प्लस, ठीक है। अब ये माइनस इसे देखेगा, ये देखेगा तो इसके आगे तो माइनस है भाई, पावरफुल आदमी है ही नहीं इसका मतलब, ठीक है। तो पावरफुल तो प्लस है ना भाई, पावरफुल मैंने किसे बताया, केवल प्लस को पावरफुल बताया है मैंने, ठीक है। तो पावरफुल अगर प्लस है तो उसे तो देख के चेंज करता है, तो पर पावरफुल नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, ये माइनस में ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्या ये आंसर है? नहीं, बिल्कुल आंसर नहीं है। अभी तो इसका कोफिशिएंट देखना है, जिस तरह से यहाँ 6 से भाग दिया था इसके कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट देखना है। क्यों? क्योंकि हम गुना करते हैं ना, पहले 2 से 21 की गुना करी 42, तो उस 2 से अब भाग भी तो करना पड़ेगा, गुना क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 से हमने भाग कर दिया, यहाँ भी हमने 2 से भाग कर दिया, इसको भाग करा तो -3 आया। तो ये फैक्टर, ये जो बना हमारा, ये क्या बनेगा, x - 7/2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x + 3 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, x + 3, क्योंकि इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, सीख रखा है, पर ये तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकल के आती है ना, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x - 7
और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो सिंपल है, x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सोल्व करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, आइए कुछ और आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आपको दिखा हुआ है कि 2x² प्लस 3√3x और प्लस 3, तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे। देखो रूट में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 तिया 6 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के 3√3 आवे। आपको पता है 6 के ऐसे टुकड़े, 2 गुना 3 आपने यहाँ लिख लिया, तो आपको √3 चाहिए, तो इसके 2 फैक्टर कर लो ना √3 के। क्या, एक तो √3 और दूसरा भी √3। ठीक है, तो एक फैक्टर तो 2√3 हो गया और एक √3 हो गया, 2 फैक्टर बन गए आपके। ठीक है, तो 2√3 और √3 3√3 हो गया, तो यही 2 फैक्टर होंगे, बड़ा फैक्टर पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका 2√3 और दूसरा हो गया आपका √3। ये प्लस वाला है पहले वाला, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इसके आगे कौन सा साइन है भाई, प्लस का है, आगे पावरफुल बैठा है। हालांकि ये खुद पावरफुल है, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें इस साइन पे मतलब ही नहीं है, ये फुल्ली डिपेंड है इस वाले साइन पे, इस साइन को देख के ही ये काम करता है। अब इसे दिख गया कि भाई ये तो पावरफुल बैठा है, पावरफुल बैठा है तो अपने आप को चेंज कर लेगा, अपने आप को ये चेंज कर लेगा। तो ये प्लस का था तो ये अपने आप को माइनस कर दिया। काम अभी यहीं खत्म नहीं हुआ, काम खत्म कब होगा, जब आप 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि आपने 2 से गुना किया था, तो आपने इसको 2 से भाग भी कर दिया, 2 से इसको कट दिया, तो ये आएगा √3 माइनस के, और ये क्या आ जाएगा माइनस के √3/2। अगर आप इसके फैक्टर बताएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस √3, और दूसरा फैक्टर जो बनेगा इसका वो बनेगा x माइनस सॉरी इसका भी x प्लस √3/2 बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। इसका एक और फैक्टर बन सकता है 2x प्लस √3, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x की √2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 कह रहा हूँ, √2 की √2 में गुना करेंगे कितना आता है 2, कितना आता है 2 आता है साहब। ठीक है, तो 2 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के 3 आवे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसके लिए 2 और 1 फैक्टर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखेगा इसको भाई, ओहो इसके आगे फिर पावरफुल आ गया, तो ये पॉजिटिव था तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा, नेगेटिव कर लेगा। बात समझ में आ रही है। अभी क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ, √2 से हमें भाग देना पड़ेगा। √2 से हमने इसको भाग दे दिया, जब √2 से इसे भाग देंगे तो ये √2 बार ही कट जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, एक तो ये बना -√2 और ये बना 1/√2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि x प्लस √2 लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम x प्लस 1/√2 लिख सकते हैं। इसका एक फैक्टर और बन सकता है कि √2 की इसमें गुना करें √2x प्लस 1, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, आइए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम सोल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे अब 8a² माइनस 27ab प्लस 9b²। तो सबसे पहले हमें देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूप में दी गई है, a के रूप में दी गई है। किसके रूप में दी गई, a के रूप में दी गई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमें a के रूप में दी गई है, तो a को ही आप जो है क्या मानेंगे, a को ही आप वेरिएबल मानेंगे, और अन्य जो है वो आपके क्या होंगे, नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो इसी तरीके से 8 की इसमें अगर मल्टीप्लाई करें 9 अट्ठे 72, कितने 9 अट्ठे 72 b² के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के 27 आवे, तो 24 थी 72, 24 और 3 27, तो 24 AB हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 24 AB। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो क्या आ जाएगा 24 थी 72, तो एक तो ये 24 हो गया, एक ये हो गया 3, पर इसके साथ तो क्या है, इसके साथ क्या है भाई, इसके साथ क्या लगा हुआ है b² लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे 24 AB और 3 AB, क्या लिखेंगे 24 AB और 3 AB लिखेंगे। ठीक है, AB नहीं लिखेंगे क्योंकि A तो इसका कोफिशिएंट है, तो हम लिखेंगे 24B और 3B। ये आपको समझना है, क्योंकि कोफिशिएंट को थोड़ी लिखते हैं भाई, यहाँ x थोड़ी लिखा है हमने, तो इसलिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये माइनस है तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा भाई, ये जो है इसके हिसाब से चेंज होता है, पहला साइन जो होता है।
अब ये वाला साइन जो है इस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव बैठा, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वीक है, ये तो कमजोर है इससे, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आपके फैक्टर क्या बने, आपके फैक्टर इसमें क्या बनेंगे, अभी फैक्टर आपके नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो आपको 8 से भाग देना है, तो 8 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 दिया 24, यहाँ तो आपका कटने वाला नहीं है, तो यहाँ आपका क्या बचा 3b प्लस के, और यहाँ क्या बचा प्लस के 3b/8। ठीक है, तो फैक्टर क्या बना x तो इसमें है ही नहीं, इसमें क्या है a, तो a माइनस 3b बना, और यहाँ क्या बनेगा आपका a प्लस 3b/8 बन जाएगा। फैक्टर आप कर सकते हैं, इसे 8a प्लस 3b भी कर सकते हैं। ठीक है, 8a प्लस 3b फैक्टर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये सिंपल है भाई, गुना करके a भी आ रहा हो, ये तो फैक्टर अपना आप ही दे दिए इसने, ये तो फैक्टर हमें अपना आप ही दे दिए, तो एक तो फैक्टर a बनेगा, एक फैक्टर b बनेगा। तो ये माइनस है तो ये पहले वाला तो चेंज होना ही होना है। ठीक है, दूसरे वाला डिपेंड करेगा इसके साइन पे, ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ तो कमजोर बैठा है, बदलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस ये इसमें तो कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये x माइनस a हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस b। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी, और ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। कल हम पार्ट नंबर 2 में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। जय हिंद।